अधिकारियों के पास मैं इस चीज़ की शिकायत कर चुका हूँ। एक दूसरे के पाले में फेंक रहे हैं कि ये हमारे अधिकार में नहीं आता है, कि उनके अधिकार में आता है। ये सिर्फ टाला मटोली कर रहे हैं घोटाले को दबाने के लिए। और मुझे तो ये लगता है ये घोटाला किसी बिचौलियों का नहीं है, इन अधिकारियों का ही है, क्योंकि अधिकारी योगी की सरकारी मशीनरी ने लगा दिया है योगी सरकार के करोड़ों रुपए का चूना। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बुलंद भारत। बरेली से सैयद शाहरुख अली की रिपोर्ट। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कितने भी दावे कर ले कि उत्तर प्रदेश से भ्रष्टाचार खत्म हो गया, पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दावों पर पानी फेरते हुए उन्हीं की सरकारी मशीनरी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में दिन रात लगी है। आपको बताते चले कि योगी के जनप्रतिनिधियों की नाक के नीचे ही करोड़ों रुपए के धान सरकारी मशीनरी पी गई। मामले का खुलासा भी योगी के एक पार्टी कार्यकर्ता रईस अहमद ने करते हुए जिला प्रशासन से लेकर प्रदेश के कई मंत्रियों व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक शिकायती पत्र भेजकर किया था। वहीं पर जिला प्रशासन लिपापोती करने में लगा हुआ है। आज मीडिया से बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक के नवाबगंज के नगर अध्यक्ष रईस अहमद ने अधिकारियों व अपनी ही पार्टी की सरकार पर आरोप लगाते हुए बताया, रईस अहमद गुड्डू, क्या मामला है? ये तुलाई को लेकर कुछ विवाद चल रहा है आपका, क्या है ये धान खरीद केंद्रों पर बहुत बड़ी तादाद में घोटाला हुआ है। कौन कौन से केंद्र हैं? ये केंद्र तो फिलहाल सब मेरे पास डिटेल में तो नहीं बता सकता। फिलहाल 8 केंद्र ऐसे हैं जिसका घोटाला बिल्कुल खुल के सामने आ गया है। ये नौकमा भगवंतपुर एक हमारे नवाबगंज तहसील में गांव पड़ता है जो चकबंदी में है जी। तो चकबंदी की आड़ में ही इन लोगों ने घोटाला करा है। उसके अंदर लगभग 6000 क्विंटल माल वहाँ पे तुला है। उन किसानों के नाम तोला गया है जिनका खतौनियों में नाम तक नहीं है ग्राम की रिकॉर्ड में। अच्छा। उसकी पूरी रिपोर्ट मेरे पास चकबंदी से मैं ले आया हूँ। सारे अधिकारियों ने रिपोर्ट मुझे दी है उसको सूचना के अधिकार से जी। कि 85 किसानों का किसी का कोई नाम खतौनियों में रिकॉर्ड में है ही नहीं। और तहसीलदार, मंडी समिति, सभी अधिकारियों के पास मैं इस चीज़ की शिकायत कर चुका हूँ। एक दूसरे के पाले में फेंक रहे हैं कि ये हमारे अधिकार में नहीं आता है, कि उनके अधिकार में आता है। ये सिर्फ टाला मटोली कर रहे हैं घोटाले को दबाने के लिए। और मुझे तो ये लगता है ये घोटाला किसी बिचौलियों का नहीं है, इन अधिकारियों का ही है, क्योंकि अधिकारी अगर ये मामला ये है सिर्फ सरकार को, भाजपा सरकार की छवि बेकार करने के लिए भाजपा सरकार को चूना लगा रहे हैं ये, और कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारे योगी जी का, प्रधानमंत्री जी का हमारा यही कहना है कि किसानों की आय दुगनी हो, लेकिन इन्होंने ये करा है कि अपनी खुद की आय दुगनी कर रहे हैं। ये खुद की आय अपनी दुगनी कर रहे हैं, अधिकारी कर्मचारी जितने भी हैं, और किसान जो है सरकार को चूना लगा रहे हैं। ये तोल के मामले में जो देखा जाए, क्या इसमें अधिकारियों का मेन रोल है या किसानों का? इसमें मेन रोल अधिकारियों का है, क्योंकि अधिकारियों के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। अगर तोल हो गई तहसील में जब चढ़ाया, रिकॉर्ड इसका चढ़ाया जाता है तो उससे ही पेमेंट होता है। पेमेंट कैसे हो गया? पेमेंट कैसे, कैश होता है या चेक द्वारा होता है? ये चेक द्वारा होता है, खाते में भी जाता है, चेक द्वारा भी होता है। फिर भी कोई अनदेखी हो रही है, सब तरह से अनदेखी, पूरी अनदेखी। सब ये कर्मचारियों, सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत है। एक चीज और जानना चाहते हैं आपसे कि आपने कौन से स्तर तक शिकायत की है? ये इस खाद रसद मंत्री, कृषि मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, जिलाधिकारी जी, विपणन अधिकारी जी, सिर्फ एक मंडल आयुक्त रह गए हैं जिनको शिकायत नहीं करी है मैंने। बाकी सारे अधिकारियों को शिकायत कर चुका हूं। ये तो साफ हो जाता है, इतने आपने मंत्रियों तक मामला पहुंचा दिया, शासन तक पहुंचा है, और कार्रवाई प्रकाश में नहीं आ रही। तो खाली अधिकारी इसमें दोषी थोड़ी होते हैं, कि मंत्री भी तो दोषी होते हैं, कार्रवाई क्यों नहीं आ रही? अब मंत्री ने तो वहां से लिख के भेज दिया अधिकारी कार्रवाई कर रहे हैं, अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि अधिकारी ही सम्मिलित हैं इसके अंदर, मंत्री सम्मिलित नहीं है। तो एक नजरिए ये भी देखना कोई गलत नहीं होगा कि योगी सरकार का कोई दबदबा नहीं है अधिकारियों पर। ये बात सही है कि योगी सरकार का, योगी जी का दबदबा नहीं है। अधिकारी ही गोलमाल कर रहे हैं, सब फर्जी रिपोर्टें लगा रहे हैं। हम शिकायत करते हैं, ऑनलाइन पोर्टल पे शिकायत करते हैं, धान में घोटाला हुआ है, वहां से जवाब मिलता है कि ये अब धान नहीं तुल सकता, केंद्र बंद हो गए। तो ये क्या है? अच्छा, एक चीज़ ये जानना थी कि अगर ये आपकी कार्रवाई आगे नहीं आती है, ये घोटाला खोलकर दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती है, तो क्या आगे आप कहीं कोई दूसरा कदम उठाएंगे? मैं कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा हूँ। कोर्ट जाएंगे? जी, कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा हूँ।